जय श्री कृष्णा। कृष्ण के कहे हुए अनमोल वचन। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए हर स्थिति में आप धैर्य बनाए रखें। तो चलिए दूसरा, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है वो मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। ये श्री कृष्ण ने कहा है अपने वचन में। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा मीठे फल होते हैं। तो चलिए सुनते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी भी नहीं टूटते हैं। तो इसलिए प्रेम से रिश्ते बनाएं, स्वार्थ से नहीं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत ज़्यादा पाप किए हुए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। वह नींद के लिए बुढ़ापे में परेशान और व्याकुल रहते हैं। तो चलिए क्या कहा है श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए ईश्वर से जुड़े रहिए। चलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। तो प्लीज़ क्रोध ना करें। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो इसलिए परेशान ना हों। चलिए, मेरे लिए कोई घृणित है और न कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। चलिए आगे जानते हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ने और क्या कहा है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। तो इसलिए आप अच्छे लोगों के पास ही बैठें। चलिए, ज़िंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। तो इसीलिए कभी हताश ना हों। तो चलिए शुरू करते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना बहुत ही उचित है। तो सुख दुख को हम सहन करना सीखें। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। चलिए, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं होता, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। तो ये कहा है श्री कृष्ण ने कहा है। चलिए आगे जानते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। चाहे तुम
कुछ भी कर रहे हो, मैं तुम्हें हर समय देखता हूँ। तो ऐसा कहा है श्री कृष्ण ने। चलिए, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या कहा है श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य अपने हाथों में होता है। तो इसीलिए सत्संग में ही रहिए, भगवान की कृपा से जो साथ मिले उसी को रहिए। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। तो मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटना चाहिए। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो मेरा अंतिम जन्म है और ना ही यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।